प्रेमनगर खाती बाबा क्षेत्र स्थित श्री गौर बाबा सिद्धाश्रम पर श्री गौर बाबा भक्त मंडल महिला समिति एवं सुंदरकांड समिति के तत्वाधान में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के द्वितीय दिवस में सभी भक्तों को कथा श्रवण कराते हुए कथा व्यास पंडित नितिन चतुर्वेदी जी महाराज ने ध्रुव चरित्र का वर्णन करते हुए कहा कि भजन करने की कोई उम्र नहीं होती है। ध्रुव ने 5 वर्ष की उम्र में भगवान को पा लिया था। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा कर ही सब होई। जिस पर भगवान की कृपा होती है उस पर सब कृपा करने लगते हैं। जो माँ कल तक ध्रुव जी को फूटी आंख नहीं देखना चाहती थी, वो माँ भी भगवान के मिलने के बाद ध्रुव के स्वागत के लिए थाली लेकर खड़ी हो गई। तो हमारे जीवन में भगवान की कृपा होनी अति आवश्यक है। और मनुष्य सब काम कर लेगा, पर भजन के नाम पर सबके प्राण निकल जाते हैं। भक्त प्रहलाद पर तो कितनी रोक लगाई गई, उनको पहाड़ों से गिराया गया, जल में डुबाया गया, आग में जलाया गया, फिर भी भक्त प्रहलाद ने भजन करना नहीं छोड़ा और भगवान ने भक्त प्रहलाद की हर तरह से रक्षा की। भक्त जीवन में अति महत्वपूर्ण है। भक्ति से भगवान मिलते हैं तथा इस अवसर पर भागवत पूजन एवं आरती हरपाल सिंह परमार, राकेश पाठक, प्रवीण आलोक, हरिओम, केशव दास, संदीप साहू आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन पंडित सियाराम शरद चतुर्वेदी, प्रधानाचार्य MS राजपूत इंटर कॉलेज ने किया और अंत में आभार पूज्य आचार्य पंडित विनोद चतुर्वेदी जी महाराज ने व्यक्त किया। शुभ रूपी उस वन के, उस जंगल के पेड़, उस जंगल के वृक्ष आज सुखदेव जी को जवाब देते हैं। अब क्या जवाब दे रहे हैं ये तो नहीं लिखा है भागवत में, लेकिन इतना ही लिखा है कि तरवह अभिनेदु। सुखदेव जी दौड़े चले जा रहे हैं, कोई जवाब नहीं देते। बेटा शुक्र, पुत्र शुक्र, ऐसा कहकर दौड़ रहे हैं। व्यास जी महाराज पीछे पीछे भाग रहे हैं और वृक्ष उनको जवाब दे रहे हैं। अब इस धर्म पक्ष में यदि गहराई से कोई उतर कर देखे तो ये बड़ा प्यारा आध्यात्मिक पक्ष है कि श्लोक बड़ा अद्भुत है भागवत का कि सुखदेव जी ने तो जवाब नहीं दिया और पेड़ों ने, जब वृक्षों ने जवाब दिया, उसका एक संकेत तो स्वयं सूत जी ने इस श्लोक में खुद ही किया है, त्वम सर्वभूत हृदयम मुनिमान। सुखदेव जवाब नहीं दे रहे, जितने भी वहां पेड़ हैं, जंगल के वृक्ष हैं, वो जवाब दे रहे हैं, क्योंकि त्वम सर्वभूत हृदय। अभी आपने सुना था कि सुखदेव जी तो साक्षात कृष्ण रूप ही थे। सुखदेव जी उत्तर नहीं दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि हर पेड़ में बाकी बिहारी ही तो बैठे हुए हैं, वो जड़ में भी है, वो चेतन में भी है। तो तुम सर्वभूत हृदयम। सुखदेव जी यही बता रहे हैं कि पिताजी आप मुझे कहां ढूंढ रहे हो? तरवह उत्तर नहीं। वृक्ष जवाब दे रहे हैं। क्या पता वृक्षों ने शायद यही जवाब दिया हो कि व्यास जी आपने तो अपने इतने ग्रंथों में, इतने ग्रंथ आपने लिखे, उसमें इतनी वैराग्य की बातें आपने लिखी, कहीं तो आप कहते हो असारह खलु संसारः दुख रूपी विमोह कह सुतम कस्य धनम कस्य स्नेहवान गलतेन। कहीं तो आप कहते हो कि व्यास जी बेटा किसका, संसार किसका, अकेले आए थे अकेले जाना है, ना हम किसी के ना कोई हमारा। जब ऐसी बातें आपने अपने अनेक ग्रंथों में कही हैं और आज आप स्वयं हाय बेटा ये बेटे के पीछे भाग रहे हो, चिल्ला रहे हो हे पुत्र शुक, हे पुत्र शुक, यानी औरों को तो आप ज्ञान दे रहे हो, कैसा बेटा, किसका बेटा, और पुत्र मोह में पीछे पीछे भागे जा रहे हो। तो मानो वृक्षों ने यही जवाब दिया उन दिन। वृक्षों ने कहा कि व्यास जी हाय बेटा इतना क्यों चीख रहे हो? क्या इतना मोह अपने पुत्र से आपको है? वृक्षों ने यही कहा कि व्यास जी आपसे अच्छे तो फिर हम हैं। क्यों? बोले साल में न जाने कितने हमारे बेटे पैदा होते हैं, वृक्ष पे लगने वाला फल वो वृक्ष का बेटा ही तो है। वृक्षों ने यही कहा कि व्यास जी आपसे अच्छे तो हम हैं, साल में न जाने कितने हमारे फल लगते हैं हमें, और वो हम एक भी अपने पास नहीं रखते, जितने फल लगते हैं सब हम समाज कल्याण के लिए दे देते हैं। जाने कितनों की भूख मिट जाती होगी, हम अपने पास एक भी नहीं रखते। तो जब हम अपने इतने बेटे समाज कल्याण के लिए दे सकते हैं, तो क्या व्यास जी आप अपना एक बेटा समाज कल्याण के लिए नहीं दे सकते? उस दिन
यही जवाब उन वृक्षों ने दिया। तब वेदव्यास जी ने गंभीर होकर उत्तर दिया कि देखो, आप जो सोच रहे हो बात वो नहीं है। मैं इनके पीछे इसलिए नहीं भाग रहा हूं कि ये मेरे पुत्र हैं। ये केवल पुत्र होते तो मैं इनके पीछे बिल्कुल नहीं भागता। वेदव्यास कहते हैं मैं इनके पीछे इसीलिए भाग रहा हूं कि भगवान का इतना बड़ा अवतार मेरे आंगन में प्रकट होकर आया है और महान ज्ञानी सुखदेव, योगी नाम परमम गुरु, जो गुरुओं का गुरु है, ज्ञानियों का ज्ञानी है, और वो मेरा बेटा बनकर आ गया है। तो वेदव्यास कह रहे हैं केवल मैं इनके पीछे इसलिए भाग रहा हूं कि संसार को तो ये सुख देंगे ही, संसार को तो ये नया मोड़, एक नई रास्ता देंगे ही, पर कम से कम अपने पिताजी को कम से कम 5 मिनट का सत्संग तो देते जाएं, कम से कम पिताजी को 5 मिनट का सत्संग तो देते जाएं। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। और यहाँ भी जब परीक्षित भागवत सुनाने आए हैं सुखदेव जी, तो लिखा है भागवत में कि सारा संत समाज सुखदेव जी के आने पर खड़ा हो। एक भी ऐसा वहां कोई विप्र नहीं था, कोई भी वरेण्य जन ऐसे वहां संत नहीं थे जो सुखदेव जी के आने पर खड़े न हो। चाहे विश्वामित्र हो, चाहे वो वशिष्ठ हो, पराशर हो, अंगिरा हो, वामदेव हो, जितने भी वहां तपस्वी संत महात्मा बैठे थे,